सीडीएस थे ना हमारे जनरल बिपिन रावत, वो एक बात कहते थे कि हमको 2.5 मोर्चे पे लड़ाई लड़नी है। 2.5 मोर्चे में एक पाकिस्तान आता था, एक चाइना आता था, एक जो हाफ था ना वो देश में छुपे हुए गद्दार थे। भैया आप जा रहे ज्योति मल्होत्रा का नाम सुन के, मुझे लग रहा है यहाँ पर इस्लाम धर्म नहीं है, कुछ लोग तो इसीलिए बच रहे हैं, मेरे को लग रहा है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ पूजा और अभी हम पब्लिक के बीच में हैं। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा सामने आई है। 5 जासूस यहाँ से भारत की खुफिया जितनी भी बातें थी, चीजें थी, पहुँचाते थे पाकिस्तान। हाँ सर, पूछना ये चाह रहे, सवाल यही है कि अभी 5 जासूस पकड़े गए हैं। जो यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा थी, गंभीर आरोप उन पर लगे हैं, संवेदनशील जानकारी वो भारत की पाकिस्तान पहुंचाती थी, कई बार दौरा कर चुके पाकिस्तान में, लाहौर में जा चुकी हैं। इस पर जनता की राय जान। सीडीएस थे ना हमारे जनरल बिपिन रावत, वो एक बात कहते थे कि हमको 2.5 मोर्चे पे लड़ाई लड़नी है। 2.5 मोर्चे में एक पाकिस्तान आता था, एक चाइना आता था, एक जो हाफ था ना वो देश में छुपे हुए गद्दार थे। वो गद्दार हर धर्म हर जाति में होते हैं, चाहे तुम जो है शुरुआत जयचंद को ले लो, चाहे मीर जाफर को ले लो, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हमारे उसमें जो है गद्दार नहीं होते। नंबर 2, अभी जो है ये जो देखने में आ रहा है, ये पहले तो एक हनी ट्रैप एक शब्द यूज होता था। वो क्या होता था कि जो विदेशी हमारे दुश्मन जो है ना आईएसआई जो विदेशी से, वो क्या करते इसका यूज करती थी। वहाँ क्या करते थे, यहाँ के जो खासकर पदों पे लोग रहते थे ना, उनको हनी ट्रैप में फंसाते थे। लेकिन अभी क्या चलने में देखने में आया कि उनका वहाँ जो हैंडलर है ना आईएसआई का, एक दानिश बोलने वाला, उसके संपर्क में थी ये। ऐसे सपोले बहुत पकड़े जाएंगे। अभी जो उड़ीसा से नाम आ रहा है, बताया जा रहा है कि प्रियंका सेनापति करके जो नाम आ रहा है, तो वो भी अभी सामने नाम आ रहा है। तो अभी यानी बहुत लोग हैं, इसी तरीके से एजेंसी जो है सो रही थी क्या? देखो एजेंसी अभी पकड़ रही है ना, अभी ऐसा मौसम चला है, इसमें जो आपको राष्ट्रभक्त भी दिखाई देंगे और जो है ये इस टाइप के गद्दार भी दिखाई देंगे। और जो है गद्दार और जो है ना हर धर्म हर जाति में मिले हैं, चाहे आप जो है जयचंद को ले लो, चाहे मीर जाफर को ले लो। ज्योति मल्होत्रा नाम जो आ रहा है, लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म इस्लाम है। जो पहलगाम में हुआ तब तमाम लोगों के मुंह से एक ही बात निकल रही थी, आतंकवाद का नाम इस्लाम। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि हर धर्म हर जाति में गद्दार निकले हैं। तो अभी जैसे कुरैशी है ना, तो वो हमारे देश के मुकुट का एक ताज है, और ये जो मल्होत्रा निकली है ये जो है ये गद्दार है, ये हमारे ये जो देश की जूती है। तो कोई भी हमारे जैसा भाई कोई भी ये नहीं बोलेगा हम कुरैशी को अपने देश का ताज मानते हैं। आप देश का ताज मानते हैं, लेकिन भाजपा के विजय शाह उनको बोल देते हैं, उन्हीं की बहनों से, आतंकवादियों की बहनों से उन्हीं को मरवाया। उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत, जिसने ये बोला है ना वो उसको तुरंत पार्टी, कैबिनेट मंत्री है भाजपा के। पार्टी तो छोड़ो, पार्टी से तो निकले अलग है, उसको कानूनन सजा होनी चाहिए। जिसने हमारे देश के जो ताज है उसको इस तरह पर की भाषा, तो कुछ भी नहीं हुआ है, किसी का भी सामने बयान भी नहीं आया भाजपा का। होगा। आप आदिवासी चेहरा है वो। आप धैर्य रखिए, यकीन रखिए, जिसने हमारे ताज के ऊपर जो है अनसगल बोला है ना, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, आप धैर्य रखिए। इनसे भी जानते हैं। अभी विजय शाह की जो बात हो रही है, सोफिया कुरैशी के लिए तमाम लोग जो है बोल रहे थे कि हमारी बहन बेटी ने ये जंग लड़ी, लेकिन वहीं विजय शाह की जीभ फिसल जाती है। वो कहते हैं कि उन्हीं आतंकवादियों की बहनों से हमने जो है उन्हीं को जवाब दिया। ये बहुत शर्म की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और उन्होंने जो कहा है ये अपमान है, भारतीय नारी का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का अपमान है। हिंदू मुसलमान और धर्म के नज़रिए से तोलना ये बहुत ही हमारी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उन्होंने कहा ऐसा, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसमें कोई कार्रवाई भी नहीं होती। कोई कार्रवाई तो हो उसके ऊपर, कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती, ना उनको पद से हटाया गया, ना इस्तीफा मांगा गया। तो ये देश जो है ये हिंदू मुसलमान सबका ही है, और इन देश के लोगों ने दिखा दिया कि हम सब एक ही हैं। हाई कोर्ट ने एक्शन तो लिया है, हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है। बिल्कुल लिया है हाई कोर्ट ने एक्शन, और सरकार को भी लेना चाहिए। सरकार ही तो शह दे रही है, सरकार ये चाहती है किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा और द्वेष है वो ख़त्म ना हो बिल्कुल भी। देखिए, जो हमारी भारतीय सेना है वो बहुत शक्तिशाली सेना है, वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 शक्तिशाली सेना है। हमारी भारतीय सेना की सराहना करनी चाहिए, तभी हमारे जो बॉर्डर पे सैनिक है उनका मनोबल बढ़ेगा। अगर उनकी हम लोग सराहना नहीं करेंगे, वो लोग जगते हैं तो हम लोग सोते हैं। अगर वो लोगों की हम लोग सराहना नहीं करेंगे, वो तो अभी सिंदूर की बात है, हर
जितनी भी विडंबना आती है हमारे देश पे, जितनी भी तकलीफें आती हैं, तो वो भारतीय सेना हर समय तैयार रहती है। जिस समय बद्रीनाथ केदारनाथ पे भी पानी का कहर हुआ था, उस समय भारतीय सेना लोगों ने कई लाख लोगों को बचाया था। तो सेना में ये नहीं देखना चाहिए कि सेना में जातिवाद नहीं होना चाहिए, और जो सैनिक होता है वो जातिवाद में नहीं पड़ता है। उसका ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को बचाना होता है। और जो टेररिस्ट होते हैं उनका कोई जातिवाद नहीं होता, ना वो हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं, ना सिख होते हैं, ना ईसाई। पद से लेकिन कह रहे धर्म पूछ कर मारा गया वो। तो धर्म कुछ, वो तो वहाँ पे थे, लेडीज लोगों को छोड़ दिया गया था, जेंट्स लोगों को मार दिया गया। चाहते तो वो जेंट्स को भी छोड़ देते हैं। हिंदू मुसलमान हो इसीलिए धर्म पूछा, ये तो पाकिस्तान की साजिश थी। पाकिस्तान चाहता यही है कि यहाँ पर जो है हिंदू मुसलमान हो। मतलब पाकिस्तान कामयाब भी हो गया यहाँ पे। कामयाब होना चाहता था, लेकिन हम होने नहीं देंगे, हम भारत के लोग नहीं होने देंगे। हम ये दिखाएंगे कि हमारा एक सब में एक ही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं, सारे ऐसे नहीं हैं, ना हिंदू ऐसे ना मुसलमान ऐसे हैं। तो अब आंखें खुल रही हैं लोगों की और एहसास हो रहा है कि सबको मिलकर रहना होगा, जब ये देश आगे बढ़ सकता है और मजबूत भी रहेगा। एक के बाद एक जो है भाजपा के कभी विधायक जी की जुबान फिसल जाती है। अभी आपने सुना होगा उनका भी बयान आया कि बोल रहे थे सेना नतमस्तक है। क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है ना कि धर्म की बात छोड़ दो और सारे मुद्दों को छोड़ दो। तो एक ये धर्म का ऐसा नशा है कि इस नशे में सारे ऐप छुप जाते हैं। तो वो धर्म की अफीम भाजपा को रास आती है, उनको वो रास आती है कि वो अगर लोगों को पिलाएंगे तो लोग मस्त रहेंगे। और जब ये धर्म का चश्मा तो लोगों के जहन से उतरेगा तो लोग विकास की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे, समझ रहे हो ना, हर चीज़ की बात करेंगे। तो धर्म की बात इसीलिए राजनीति में करी जाती है कि सारे मुद्दे पीछे छूट जाएं। करते हुए तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी जो बोला जाता है इस्लाम धर्म जो है आतंकवाद का है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ज्योति मल्होत्रा जब पकड़ी। देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बंदा पढ़ा लिखा हो तो कोई भी काम कर रहा है उसको उसका पैसा लेने के लिए काम करता है। अगर उसको पैसे मिले सही चीज़ का तो वो अपना धर्म भी भूल जाता है। तो अगर टेररिज्म का बात करो या किसी भी चीज़ की बात करो तो कोई एक धर्म हो या वैसा कुछ नहीं है। वो जिसको अगर उसके हिसाब का पैसा मिल गया वो अपना धर्म ईमान सब बेच के बस देश को किसी को भी हो अपने घर सबको बेच के चला जाएगा यहाँ से। तो ये नहीं देखा जाए कि हाँ वो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। वो बस एक एंटी नेशनल बंदा है, क्योंकि वो जब देश के काम ही नहीं कर रहा तो वो धर्म का ही नहीं हुआ ना देश का हुआ, तो क्या फ़ायदा ऐसे बंदों का। तो इसको ये मत देखिए कि हाँ वो हिंदू है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बस उसका वो देखो काम क्या कर रहा है, वो गलत कर रहा है। पकड़ी गई है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, आपने सुना होगा इनका नाम तो सुना होगा सर। तो बोलते हैं इस्लाम धर्म जो है वो है आतंकवाद का धर्म, लेकिन अब जो है ज्योति मल्होत्रा पर क्या कहना चाहेंगे? वो गलत बोला है ना। आतंकवाद के लिए हर मुसलमान तो हो नहीं सकता, लेकिन जो है वो है मुसलमान। लेकिन पहलगाम जब हमला हुआ था तो तमाम लोग बोल रहे थे कि मतलब दो दिन ठीक नहीं है ना। हम इंडिया वाले हैं, इंडिया वाले सब मुसलमानों को तो बोला ही जाता है। वो तो बोला जा रहा है, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है। सवाल ये भी है, सोफिया कुरैशी जो कर्नल हैं, उनके लिए विजय शाह ऐसी टिप्पणी करते उन्हीं की बहनों से उनको जो है मरवा दिया आतंकवादियों। इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के कैबिनेट मंत्री हैं। कोई आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। अच्छा, भाजपा की बात आती है आप लोगों को आइडिया नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं। विपक्ष की अगर बात पूछे तो शायद आइडिया आ जाता है। नहीं, हम विपक्ष वाले नहीं, हम भाजपा ही से ही हैं। हम तो भाजपा से ही है। तभी नहीं बोलना चाह रहे इसका सामने आ गई बात। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, है ना? सदस्य ही हैं हम तो। सेना नतमस्तक है ना? मोदी जी ने जो है सेना को क्या दिया? मोदी जी खुद लड़े हैं इधर, है ना जी? ऐसा ही हुआ। हाँ जी, ऐसा ही हुआ है। लेकिन इनका कहना है कि भाई सेना नहीं लड़ी है, मोदी जी लड़े हैं। उस मोर्चा मोदी जी नहीं संभाला। नहीं, मोर्चा मोदी नहीं संभाला, मोर्चा तो सेना ही संभाली है। मोर्चा सेना ही संभाली। मोदी जी की फोटो लग रही है जगह जगह, सेना तो कहीं दिख ही नहीं रही है। मोदी जी के उस ऑर्डर से ये सब कर रहे हैं ना। तो और ट्रम्प के कहने से रुक भी जाते हैं मोदी जी। उनके मतलब फ्रेंडशिप है फ्रेंडशिप है मोदी जी के और ट्रम्प के।